अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन 1 की बात करें तो पार्ट 1 की बात करें तो हमारे पास वो ये है, आपने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 39x raised to the power 7 y cube z एंड 91x raised to the power 5 z y raised to the power 6 and z raised to the power 7 बेटा। ठीक है, तो हमने क्या करना बेटा, आपने बिल्कुल इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट यानी कि इनको आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज आप किस तरह करेंगे कि आप ये देखिए 39 हमारे पास क्या होता है 3 13, उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे है y रेज़ टू पावर 7। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं y यानी कि x रेज़ टू पावर 7 है, तो इसको आप लिखेंगे x रेज़ टू पावर 5 एंड x का स्क्वायर, यानी कि आप 7 को इस तरह पार्टीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद y का क्यूब है तो आप सिंपल यहाँ पे लिखें y क्यूब। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास z सिंपल है तो आप सिंपल z लिख दें। अब बेटा आपने जो नेक्स्ट आपके पास फैक्टर है टर्म है 91x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 6 एंड z रेज़ टू पावर 7। ठीक है, इसकी बेटा आप करेंगे पार्टीशन, इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि 91 क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखें यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 है तो हम यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया था, ऊपर जो आपके पास x रेज़ टू पावर 7 था उसमें से हमने 5 अलग कर लिए थे और 2 जो पीछे बच गए थे उसको अलग कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद y रेज़ टू पावर 6 है तो ऊपर देखें y का क्यूब है तो आप ऐसा करें y3 इंटू y3 इसको लिख दें। ठीक है, ताकि जो ऊपर है उस जैसा भी एक फैक्टर बन जाए। ठीक है, इसके बाद आप इसको भी लिख लें। अब इसके बाद z हमारे पास ये है कि z रेज़ टू पावर 7 है, अगर ऊपर देखें तो आपके पास सिंपल z रेज़ टू पावर 1 है, तो आप ऐसा करें z रेज़ टू पावर 1 अलग कर लें और z रेज़ टू पावर 6 जो बचते हैं बेटा वो आप सेपरेट कर लें। ठीक है, तो बेटा आपने देखना ये है कि आपके दोनों टर्म्स में से जो लीस्ट पावर है ना, ठीक है, आपने उस जैसी टर्म जो मैक्सिमम पावर होगी उसकी बना लेनी है और जो बाकी पीछे बच जाएगा उसको बेटा आपने वैसे लिख लेना। लाइक यहाँ पे था x रेज़ टू पावर 5, x की सबसे लीस्ट पावर। ठीक है, और यहाँ पे था x रेज़ टू पावर 7, तो हमने इस 7 में से 5 अलग कर दी और जो बाकी 2 बचे वो अलग कर दिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे था y क्यूब, तो यहाँ पे y 6 था तो 3 और 3 हमने कर दिया। यहाँ पे z रेज़ टू पावर 1 है तो हमने इसी जैसा z रेज़ टू पावर 1 बना लिया और z 6 जो पीछे बचते हैं वो हमने सेपरेट कर दिए। अब बेटा आपने क्या करना है, अब यहाँ बेटा आपने थोड़ा सा फार्मूला अप्लाई करना है। ये जो एलसीएम होता है ना, ये बेटा आपका होता है कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले बेटा हमने फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सी फॉर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉमन आपके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो बेटा हमारे पास एक 13 है, आप सिंपल 13 को करें सर्कल। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। इसके अलावा x की पावर्स की बात करें तो x रेज़ टू पावर 5 यहाँ पे कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका y का क्यूब वो कॉमन है और z रेज़ टू पावर 1 एक वो कॉमन है। तो जो बेटा आपके पास कॉमन आए हैं ना, ये आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें। 13 है, एक x रेज़ टू पावर 5 है, इसके अलावा y का क्यूब बेटा, देन हम क्या z सिंपल है। अब ये तो कॉमन आ गए। अब इसके अलावा आपने जो नॉन कॉमन जो बच गए हैं ना वो भी लिखने हैं, तो आप एन लिखें यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब वो बेटा हमारे पास जो बच गए हैं वो सारे के सारे क्या है नॉन कॉमन है। ठीक है, 7 और 3 नॉन कॉमन है, 7 भी और 3 भी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर भी नॉन कॉमन है, यहाँ पे y रेज़ टू पावर 3 भी नॉन कॉमन है और यहाँ पे z रेज़ टू पावर 6 भी हमारे पास क्या है नॉन कॉमन है। तो ये बेटा हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन इनको आप सॉल्व कर लें। ये हमारे पास सिंपल 13x y, इसको बेटा आप लिखेंगे 7 3 21 x का स्क्वायर y क्यूब एंड z रेज़ टू पावर 6 बेटा। अब बेटा फॉर्मूला ये है कि आपने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो बेटा हमारे पास हैं 13x रेज़ टू पावर 5 y क्यूब एंड z, वो बेटा आप यहाँ पे लिख लेंगे 13x रेज़ टू पावर 5 y क्यूब एंड z। अब जो नॉन कॉमन बेटा हमारे पास वो कौन से हैं, 21x स्क्वायर y क्यूब x स्क्वायर y क्यूब एंड z रेज़ टू पावर
6 बेटा। ये बेटा हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब 13 को बेटा नंबर्स जो आपका 21 है इसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 13 21 जा, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे आएगा 273। अब y का यहाँ पे पावर क्या है, y 5 है और वहां पे y रेज़ टू पावर स्क्वायर है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा। यहाँ पे y6 बन जाएगा और z7 बनेगा, z रेज़ टू पावर 7। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा ये आपने चेक करना है, आसान तरीका भी है ताकि आप ये चेक कर लें कि क्या आपका आंसर ठीक है या रॉन्ग है। ठीक है, नंबर्स तो आप ऐसे ही फैक्टराइज करके उनको चेक करेंगे कि उनके कॉमन अलग नॉन कॉमन अलग, बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपके पास जो वेरिएबल्स है ना दोनों में, दोनों टर्म्स के अंदर आपने जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना एलसीएम में वो चूज करनी होती है। एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x7 है, यहाँ 5 है, तो x7 क्या आएगा एलसीएम में आ जाएगा। इसके बाद y रेज़ टू पावर 6 यहाँ पे है और यहाँ पे y क्यूब है, तो y की 6 पावर जो है वो एलसीएम में आएगी। इसके अलावा जो y की मैक्सिमम पावर यहाँ पे z रेज़ टू पावर 7 है और यहाँ पे z रेज़ टू पावर 1 है, तो जो बड़ी पावर है z रेज़ टू पावर 7 वो किस में आ जाती है, वो आ जाती है बेटा एलसीएम में। तो एचसीएफ के अंदर लीस्ट पावर और एलसीएम में मैक्सिमम पावर क्या आती है, एलसीएम में आ जाती है। ठीक है, तो ये आसान वे है कि अगर एमसीक्यू की फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप ये सारा करने की बजाय डायरेक्ट आप उसको बता सकते हैं, वहां पे टिक कर सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने अब इसका जो सेकंड पार्ट है आप खुद करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।